पीएफ निकालने का रूल बदल गए और फॉर्म भी बदल गए। तो दोस्तों, अगर आपके पीएफ अकाउंट में पैसा जमा है और आप सोच रहे हैं कि नए रूल के हिसाब से पीएफ से कितना पैसा एडवांस निकाल सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 1 अगस्त 2026 से पीएफ विड्रॉल के नियमों में बदलाव हो चुका है और अब आपको पीएफ एडवांस के लिए एक मुख्य रूप से 3 कैटेगरी समझनी है। और मैं आपको सिर्फ 3 से 5 मिनट में बहुत आसान भाषा में पूरा समझाने वाला हूं, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसी बात बताऊंगा जिसको लेकर के अभी भी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है। पहली कैटेगरी इसेंशियल सोशल नीड। इस कैटेगरी में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं एडवांस के लिए। पहला मिल जाता है इलनेस, दूसरा एजुकेशन और तीसरा मैरिज। ये पहली कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। इन तीनों सिचुएशन में आप टोटल पीएफ अमाउंट जो आपके पासबुक में है उसका 75% तक एडवांस निकाल सकते हैं नए रूल के हिसाब से। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पीएफ पासबुक में 10,000 रुपया जमा है, बैलेंस दिखा रहा है, तो उसका 75% आप एडवांस के तौर पे निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है। मैरिज के लिए मिनिमम 12 महीने की टोटल सर्विस होना ज़रूरी है, मतलब टोटल सर्विस होनी चाहिए। ये तीनों कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। और यहाँ टोटल सर्विस का मतलब सिर्फ आपकी करंट कंपनी नहीं है। आप जितने पिछले कंपनी में काम किए होंगे सारे की सर्विस जोड़ा जाएगा, सब मिला करके 12 महीना की टोटल सर्विस होनी चाहिए, तो मान लिया जाएगा कि आप जो है एलिजिबल हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखिए, इलनेस के लिए आप एक फाइनेंशियल ईयर में, मतलब 1 साल में मैक्सिमम 3 बार एडवांसिंग ले सकते हैं, 3 बार, ज़्यादा टाइम नहीं। एजुकेशन के लिए पूरी मेंबरशिप पीरियड में 10 बार और मैरिज के लिए पूरी मेंबरशिप में 5 बार, यानी जब से आप पीएफ मेंबर बने हैं तब से। तो एक बार फिर याद रखिए, इलनेस साल में 3 बार, एजुकेशन पूरी मेंबरशिप में 10 बार और मैरिज पूरी मेंबरशिप में 5 बार आप इतना ही एडवांस निकाल सकते हैं। अब दूसरी कैटेगरी आती है हाउस रिलेटेड, जो घर बनवाने के लिए लोग लेते हैं। अगर आप घर खरीदना, फ्लैट खरीदना, साइट पर कंस्ट्रक्शन करना या हाउस रिपेयर जैसी हाउस रिलेटेड ज़रूरत के लिए पीएफ एडवांस लेना चाहते हैं, तो इसमें 75% तक अमाउंट निकाल सकते हैं। इसमें भी सेम ही है, लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कंडीशन है। इसके साथ भी जो मैंने बताया, मिनिमम 12 महीने की टोटल सर्विस होनी चाहिए। टोटल मेंबरशिप की बात कर रहा हूँ उसमें। और ये सर्विस सिर्फ एक कंपनी की नहीं, टोटल आपकी कंपनी, टोटल जितने भी कंपनी में काम किए हैं सबको जोड़ा मिला करके होनी चाहिए। इस कैटेगरी में आप पूरे मेंबरशिप पीरियड में मैक्सिमम 5 बार एडवांस ले सकते हैं, ये हाउस रिपेयर, फ्लैट करने के लिए। यानी जब आप पीएफ मेंबर बने हैं उस पर पूरे सर्विस पीरियड में कैटेगरी के तहत मैक्सिमम 5 बार। अब आती है तीसरी कैटेगरी, जो है स्पेशल सर्कमस्टेंसेज। और दोस्तों, ये कैटेगरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोग इसी तरह की सिचुएशन में पीएफ एडवांस निकालते हैं। इस कैटेगरी में भी आप 75% तक पीएफ एडवांस निकाल सकते हैं और इनमें भी 12 महीने की टोटल सर्विस की कंडीशन जो है बताई गई है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि आप एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 2 बार ही एडवांस जो निकाल सकते हैं। स्पेशल सर्कमस्टेंसेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के लिए आपको स्पेसिफिक प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है कि आप किस वजह से एडवांस का पैसा लेना चाहते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आता है कि अगर 75% पैसा निकाल लिया तो बाकी 25% का क्या होगा। तो देखिए, जो 25% अमाउंट जो बाकी है आपके पीएफ अकाउंट में, उसको आप तुरंत नहीं निकाल पाएंगे नए रूल के मुताबिक। अगर आप जब छोड़ देते हैं तो 1 साल यानी 12 महीने के बाद उस रिमेनिंग पीएफ अमाउंट को विड्रॉल करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं फिर से। यानी उदाहरण के लिए, अगर आपने आज जब छोड़ दी तो 12 महीने बाद रिमेनिंग पीएफ अमाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, पेंशन को लेकर के भी इस नए रूल में जो ड्राफ्ट है उसमें बदलाव की बात सामने आई थी, जिसमें पेंशन विड्रॉल के लिए 3 साल यानी 36 महीने की बात कही गई है। लेकिन यहाँ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मान लीजिए आपने आज ही जब छोड़ दी, लेकिन आपकी टोटल सर्विस अभी 12 महीने से कम है, तो क्या आपको पीएफ एडवांस मिलेगा या नहीं मिलेगा। यही जगह है जहां अभी भी कन्फ्यूजन है, क्योंकि ईपीएफओ की तरफ से इस पार्टिकुलर सिचुएशन पर बहुत ज़्यादा स्पष्ट वर्डिंग नहीं दी गई है। रूल की वर्डिंग को देखें तो ऐसा समझ आता है कि अगर मेंबर ने जब छोड़ दी है तो 75% एडवांस विड्रॉ का ऑप्शन मिल सकता है, भले ही उसकी सर्विस 12 महीने पूरी नहीं हुई हो, ठीक है। लेकिन दोस्तों, मैं इस बात को 100% फाइनल मान करके नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि इस स्पेसिफिक सिचुएशन पर ईपीएफओ की तरफ से अभी भी क्लियर क्लैरिफिकेशन ज़रूरी है। इसलिए आप एक काम
ज़रूर करिए। अगर आपकी सर्विस 12 महीने से कम है और आपने जब छोड़ दी है, तो अपना पीएफ क्लेम ऑप्शन ज़रूर चेक करिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको अकाउंट में एडवांस का ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है, यदि 12 महीने से कम है और जब छोड़ दिए हैं तो। उस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। आपका एक कमेंट दूसरे लोगों के लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने समझाया 75% तक पीएफ एडवांस किस कैटेगरी में कितना निकाल सकते हैं, कितनी बार निकाल सकते हैं, 12 महीने की सर्विस कहाँ ज़रूरी है, और जब छोड़ने के बाद बचे हुए 25% का क्या होगा। तो अब आप समझ गए होंगे। अगर आपको पीएफ, ईपीएफओ और नए रूल से जुड़ी ऐसी आसान और सही जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।